लगता है सारिका पासवान, ये बिहार की लड़ाई तो मोदी वर्सेस राहुल होती नजर आ रही है भाई। जो भी सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से आर पार जो हो रहा है, या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट किया जा रहा है या फिर विपक्ष में राहुल गांधी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को टारगेट क्यों करेंगे भाई हम लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र जी का तो चेहरा पूरा देश जानता है। देखिए अभी जदयू के प्रवक्ता कह रहे थे कि जननायक की चोरी और सड़कों पे प्रदर्शन, जिस तरीके से यात्रा निकल रही है, उस यात्रा की भीड़ को देख करके भाजपा और जदयू का तो मुझे लगता है कि आंखें आज खुली की खुली रह गई हैं। और एसआईआर के नाम पे जो लगातार बिहार की जनता के लोगों के वोटों को काटा जा रहा है। अभी 65 लाख काटे, अब कह रहे हैं कि पुनः 3 लाख लोगों के नाम काटे जाएंगे। कह रहे हैं इसमें रोहिंग्या है, इसमें पाकिस्तानी है, इसमें बांग्लादेशी है और ना जाने क्या क्या बोल रहे हैं। तो मैं पूजा जी सबसे पहले तो इनसे कहूंगी कि आपके पास सूची होगी कि ये 65 लोग और प्लस 3 लाख जो हैं, क्या इन लोगों ने पिछले लोकसभा के चुनाव में वोट दिया या नहीं दिया, ये भी ये स्पष्ट कर दे। चूंकि ये सरकार में है और इनके पास आंकड़े बड़ी जल्दी से अवेलेबल हो जाएगा। और ये अगर जल्दी से जनता के बीच में उन आंकड़ों को रख देंगे तो मुझे लगता है जो कियोस्क क्रिएट हो रहा है वो कियोस्क भी नहीं क्रिएट होगा। तो ये तो रखेंगे नहीं। तो आप क्रिएट कर रहे हैं। 7 दिन का वक्त इन लोगों को भी दिया गया है कि आकर अपने दावे आपत्तियां जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट कराएं। देखिए पूजा जी, हम लोग मजबूत विपक्ष हैं और हम लोग लोकतंत्र को बचाने के लिए सड़कों पे उतरे हैं। जिस लोकतंत्र को ये दीमक लगा देना चाहते हैं, जिस लोकतंत्र को ये कमजोर करने की कोशिश में है, हम तो बस उसी लोकतंत्र और उसी संविधान को बचाने के लिए जनता के बीच में है। हम तो कहीं और है भी नहीं भाई। हम तो जनता जनार्दन जो है, जो लोगों को सदन में बैठाती है, मुद्दों को उनके बात करने के लिए, कहने के लिए, हम उसी जनता के बीच में हैं। अब अगर जनता के बीच में हमारे नेता के होने से इनको ये लग रहा है कि हम कियोस्क क्रिएट कर रहे हैं या हम अनर्गल यात्रा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अमर्यादित भाषाओं का तो इस्तेमाल हो रहा है ना आपके मंच से, सारिका पासवान। किसने किया पूजा जी, किसने किया? तेजस्वी यादव के खिलाफ दूसरे राज्यों में एफआईआर दर्ज हो जाती है। कल से राहुल गांधी को लेकर सत्ता पक्ष एकदम हमलावर है। अरे वो मोदी जी जिन्होंने नीतीश जी के डीएनए पे प्रश्न किया, आज नीतीश जी उन्हीं के साथ मंचों पे घूम रहे हैं, बैठ रहे हैं, हाथ पकड़ करके टाटा बाय बाय कर रहे हैं बिहार की जनता को। तो आप बताइए, यही प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने कि भाई राहुल गांधी की माता को 50 लाख की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, बछड़ा तक राहुल गांधी को कह दिया। तो क्या राहुल गांधी की माँ भी तो इस देश की बहू है, वो किसी की बेटी है, वो भी एक महिला है। तो क्या उनकी अस्मिता, उनकी इज्जत, उनकी प्रतिष्ठा का ख्याल प्रधानमंत्री जी को उस समय नहीं आया? और हमारे किसी भी मंचों पे हमारे किसी नेता ने किसी के लिए भी अमर्यादित भाषा का ना इस्तेमाल किया है। ये प्रोपेगेंडा जो है हमारे विपक्षी जो है ना, वो फैलाने के प्रयास में कर रहे हैं। और जान रहे हो कि नीचे जमीनी हकीकत यही है पूजा जी कि भाजपा और जदयू वाले बुरी तरीके से डरे हुए हैं, इसलिए वो चाह रहे हैं जितना हो सके। डर कहीं आपके लिए तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि जिन 3 लाख लोगों को नोटिस भेजा गया है वो आप ही के गढ़ वाले लोग हैं, सीमांचल के उन तमाम, किशनगंज, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, अररिया, तमाम तो ये आपके गढ़ ही कहे जाते हैं। देखिए पूजा जी, एक बात तो हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, अगर ये लोग एसआईआर के नाम पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सहयोग से अगर ये भ्रम में है, गलती कर रहे हैं। ये भाजपा और जदयू है ना, बिहारी के किसी भी एक बिहारी के वोट को अगर काट लेंगे और वो सोचते हैं कि बड़ी आसानी से वो इलेक्शन फिर करवा लेंगे, तो ये संभव नहीं है। बिहार की जनता इसका प्रतिकार करेगी। ये लोकतंत्र की जननी है बिहार की। ये एसआईआर किसके